अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जमात नहम का 7वें हफ्ते का लेक्चर नंबर 5 है। दिन जुम्मा, तारीख 22/5/20। आज का हमारा उन्वान उर्दू ग्रामर और हमारी आज की सरगर्मी मुकालमा निगारी है। ये हमारा 7वें हफ्ते का आखिरी लेक्चर है। आज हम मुकालमा निगारी के मुतल्लिक काम करेंगे। मुकालमा निगारी मतलब बातचीत, दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल होता है और जब दो लोग आपस में किसी मौजू पर बैठकर बिलमुशाफा गुफ्तगू करते हैं तो उसे हम मुकालमा कहते हैं। हमारे आज के मुकालमे का उन्वान है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इम्तिहानात की तैयारी के मौजू पर मुकालमा। मुकालमा लिखने के लिए सबसे पहले पस मंज़र लिखा जाता है, यानी इसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई मुकालमा लिखा जा रहा है और वो जिन लोगों के दरमियान लिखा जा रहा है वो कहाँ मिलते हैं या कहाँ बैठकर बात करते हैं। मुकालमा देखें। उस्ताद, सबसे पहले पस मंज़र बयान किया गया है क्लास में दाखिल होते हुए। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तलबा, वालेकुम अस्सलाम सर, सुबह खैर। उस्ताद, सुबह खैर। कामरान, सर क्या हम आपसे चंद सवालात पूछ सकते हैं? उस्ताद, ज़रूर, आप सवाल कर सकते हैं। कामरान, सर अगले हफ्ते में इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, हमारी रहनुमाई कर दें कि हम बेहतर तरीके से इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें। उस्ताद, बहुत खूब बच्चों, मुझे खुशी है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। आप जैसे नौजवानों की अच्छी और पुरखुलूस सोचों से ही कौमें तरक्की करती हैं। इम्तिहानात असल में तलबा की सलाहियतों को जांचने का एक तरीका है। आदिल, सर बहुत से बच्चे सारा साल खेलते कूदते रहते हैं और इम्तिहानात के दौरान किताबें पढ़कर इम्तिहानात पास कर लेते हैं। उस्ताद, तुमने ठीक कहा, लेकिन वो समझ कर नहीं पढ़ते। उनके पास चंद अल्फाज हैं जो वो इम्तिहानी पर्चों में लिख देते हैं, मगर जो समझ कर पढ़ते हैं उनके पास इल्म होता है। समझ कर पढ़ने वाले और रट्टा लगाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। फैसल, सर मेरे ख्याल में सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि पढ़ाने के दौरान असातिज़ा जो मालूमात देते हैं और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बताते हैं, यही असल इल्म है। उस्ताद, खूब। फैसल, तुमने बहुत अच्छी बात कही। कामरान, सर क्या आप हमें बताएंगे कि हमें इम्तिहानात की तैयारी कैसे करनी चाहिए? उस्ताद, आप समझ कर पढ़ें, जो चीज़ समझ में ना आए अपने असातिज़ा से बार बार पूछें, मुसलसल मेहनत करें, आज का काम कल पर मत छोड़ें। जो पढ़ें उसे लिख लिया करें ताकि अपनी गलतियों को दुरुस्त करने में आपको आसानी हो। जमाल, सर क्या हम चंद अहम और मखसूस सवालात याद करके इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं? उस्ताद, बेटा ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन अगर पर्चे में तवक्को के बरक्स सवालात आ जाएं तो फिर क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे, आपका पर्चा अच्छा नहीं होगा। इस परेशानी से बचने के लिए आपको अच्छी तरह तैयारी की ज़रूरत होती है। अंजुम, सर हमने सारी किताबें समझकर पढ़ी हैं और असातिज़ा ने तमाम असबाक के टेस्ट भी ले लिए हैं। अब तो हमें सिर्फ असबाक दोहराने होंगे। उस्ताद, ठीक कहा तुमने। मैं जानता हूँ कि आप सब मेहनती हैं और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत ही कामयाबी की सीढ़ी है। दिल लगाकर पढ़ें और समझ कर पढ़ें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तलबा, बहुत शुक्रिया सर। ये था हमारा मुकालमा जो हमने उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इम्तिहानात की तैयारी के मौजू पर देखा।
مکالمہ لکھنے کے لیے رموز و اوقاف کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی میں بات کر رہے ہیں، غمی میں بات کر رہے ہیں، کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو جو ہماری تحریریں ہیں ان کے تاثرات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ رموز و اوقاف ہی ہوتے ہیں، اس لیے رموز و اوقاف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو تاثرات ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے بیان کرنا مکالمے میں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مکالمے کے جملے زیادہ لمبے بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور مکالمہ زیادہ سے زیادہ 20 جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 سوال کے جملے ہونے چاہیے، 10 جواب کے جملے ہونے چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن 20 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی آپ چاہیں تو اسی مکالمے کو تحریر کر سکتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر اس مکالمے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے مکالمہ لکھا جاتا ہے، کسی ایک عنوان پر مکالمہ تحریر کرنا ہے۔